नमः जनभाषयै संस्कृताय मित्राणि, श्री गुरुवे नमः। तो आज हम पुनः लेकर आए हैं द्वंद्व समास। आज मैं लगभग 2-3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ समास पर ही व्याख्यान कर रहा हूँ। समास ऐसा विषय है, इसको जितना खींचो उतना कम है। वैसे संस्कृत साहित्य व्याकरण में जितना विषय है सब लंबे खींचने वाले हैं, शास्त्रार्थ योग्य हैं, पर समास पढ़ाना भी कोई सामान्य खेल नहीं है। फिर भी हम लगातार पढ़ा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे आज यह ख़त्म करना है समास। उससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं समास, पर वो थोड़ा संक्षिप्त था, ये थोड़ा विस्तृत कर दिया है। थोड़ा विस्तृत हुआ है, ज़्यादा विस्तृत नहीं हुआ है। अभी विस्तृत होगा तो फिर आप लोग सह नहीं पाएंगे। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, जहाँ दोनों पद प्रधान हो, उभय मतलब दोनों पदार्थ प्रधान हो, वह द्वंद्व समास होता है। यानी अभी हमने पढ़ा कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। पर द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। जहाँ पर दो या अधिक शब्दों का इस प्रकार से समास हो कि उसमें चाच अर्थ छिपा हो, चा मतलब और अर्थ छिपा हुआ हो, तो वह द्वंद्व समास होता है। दो या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दो ही शब्द हों, दो से अधिक शब्द भी मान्य हैं। यथा रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, अथवा रामश्च लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणौ, रामश्च भरतश्च रामभरतौ, अथवा रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च रामलक्ष्मणभरताः, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः इत्यादि। ज्ञातवन्तः। अग्रे चलामः। जहाँ द्वंद्व समास में दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता है, यानी दोनों पद ही प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की पहचान है कि इसके जहाँ अर्थ करने पर बीच में और अर्थ निकले, कि राम और कृष्ण और भरत और शत्रुघ्न और ये इत्यादि जो है, ये और अर्थ निकले तो फिर समझ लीजिए वहाँ पर द्वंद्व समास है। द्वंद्व का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा। यहाँ द्वंद्व का मतलब ही यही है, परस्पर जहाँ पर समानता ना हो, परस्पर जहाँ पर मित्रता ना हो, उसको द्वंद्व कहते हैं। पति पत्नी के जोड़े को भी द्वंद्व कहते हैं। पति पत्नी में भी कभी समानता नहीं आ सकती, सदैव एक दूसरे के विपरीत चलेंगे इस मार्ग पर। ठीक है। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। वैसे तो थोड़ा अगर हम लघु सिद्धांत से पढ़ें तो 4 थे द्वंद्वः, ऐसा एक सूत्र है। 2 मिनट रुकिए, मैं खोल लेता हूँ प्रकरण। हाँ, 4 थे द्वंद्वः। 4 थे मतलब चा के अर्थ में द्वंद्व होता है। यहाँ चा का अर्थ भी नहीं लेना है, यहाँ चा का अर्थ चा ही लेना है, चा। ठीक है। बड़ी समस्या है, कभी चा का अर्थ भी है, कभी चा का अर्थ और है। तो वह 4 चा का अर्थ कौन कौन सा है? समुच्चय, अनवाचय, इतरेतर, योग समाहार इत्यादि जो रूप हैं इनका दिया गया है। ईश्वरम गुरुम च भजस्व, यहाँ पर ईश्वर और गुरु को भजो, दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, समुच्चय नहीं हो पा रहा है। परस्पर निरपेक्ष की अनेकस्यै, परस्पर निरपेक्षस्यानेकस्यै कस्मिन् अन्वयः समुच्चयः, यहाँ पर समास नहीं होगा। तो ईश्वरम गुरुम च भजस्व यही रूप रहेगा। भिक्षाम अट गाम चाने, भिक्षा को जाओ और गाय को लेकर आओ। भिक्षा को घूमो, अट मतलब घूमो, और जाओ मतलब जो भी करना हो। इत्य अन्यतरस्यानुषंगिकत्वे अन्वयोः अन्वाचयः, अन्योरसामर्थ्यात् समासो न, यानी भिक्षा को तो जाओ पर गाय को भी लेकर आओ। तो यहाँ पर भी समास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो कर्म कर रहा है बेचारा। पहले भिक्षा को करेगा, भिक्षा लेकर आएगा, उसके बाद गाय को लेकर आएगा। अब समास कहाँ होगा? तो तीसरे अर्थ में समास होगा। तीसरा अर्थ क्या था? इतरेतर, यानी 2 शब्द हों पर वह इतर इतर हों। इतर मतलब होता है अलग, और इतर प्लस इतर गुण कर देंगे तो इतरेतर। ठीक है। धव खदिरऊ, धवश्च खदिरश्च, धव खदिरऊ छिंदी, भेदो इनको। धवश्च खदिरश्च धव खदिरऊ। और समाहारः, समाहार मतलब होता है मिला देना। पर मिलाएंगे किसको? जो एक ही गण के हों। जैसे हम आटे में नमक मिलाते हैं, है ना, नमक में नमक मिला देंगे, मिर्ची में मिर्ची मिला देंगे, अथवा जीरे में जीरे मिलाएंगे। पर जीरे में नमक तो नहीं मिला सकते हैं, और मिर्ची में नमक नहीं मिला सकते हैं।
है ना, मिलाएंगे तो अलग चीज़ हो जाएगी ना। उसी प्रकार से समाहार के लिए समानता की आवश्यकता है। आटे में और नमक में समानता है, इसलिए नमक में आटा मिला सकते हैं, पर मिर्ची में नमक नहीं मिला सकते हैं। सब्जी बना रहे हैं तो अलग बात है, ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बनाएंगे। तो उसी प्रकार से जहाँ समाहार हो, जैसे सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, सूत्र के 6 भेद होते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधर्नियम एवं चाति देशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी में 6 प्रकार के सूत्र हैं। संज्ञा और परिभाषा, ये 2 प्रकार के सूत्रों का हमने उदाहरण लिया है। संज्ञा च परिभाषा च, ठीक है, 2 संज्ञा च मतलब और परिभाषा चा का लोप कर दीजिए, दोनों चा जाएंगे यहाँ, संज्ञा परिभाषा बचेगा। संज्ञा एक तरफ कर दीजिए, परिभाषा एक तरफ कर दीजिए, और परिभाषा के आकार का लोप हो जाएगा। अरे यार, संज्ञा परिभाषा और परवल्लिंगम द्वंद्व पुरुषयो हो, पर द्वंद्व जो समास है वह सदैव नपुंसक लिंग में रहता है और एक वचन में रहता है यदि समाहार में हो तो संज्ञा परिभाषण, ये समाहार का हो गया। लघु सिद्धांत कौमुदी में हमने पढ़ ली। 3 भेद हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष। एक शेष को हम बाद में पढ़ेंगे, हो सकता है इसी में पढ़ लें एक शेष, या बाद में देखेंगे, हैं समय देखेंगे। तो इतरेतर समाहार, जो इतरेतर मतलब दोनों पद अलग अलग हों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि समूहवाची तो हों पर दोनों पद अलग अलग हों, दोनों में भेद हों, जैसे रामश्च कृष्णश्च, राम कब हुए, कृष्ण कब हुए, दोनों भगवान के ही अवतार हैं, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, अथवा सच्चिदानंद परम घन के अवतार मान लीजिए, पर दोनों में युगों का भी अंतर है, दोनों में काल का अंतर है, दोनों में गुणों का अंतर है, अंतर भी तो है। तो इसीलिए उन दोनों में समास होगा, पर किस प्रकार का होगा, इतरेतर समास होगा। तो राम कृष्ण ऐसा रूप बनेगा, ठीक है। समाहार, इसमें दोनों पद समूहवाची हों और एक ही प्रकार के हों तो समाहार होता है। एक शेष, जहाँ पर एक ही व्यक्ति शेष रह जाए, व्यक्ति वस्तु जो भी हो, एक ही शेष बचेगा तो वहाँ एक शेष, शेष मतलब बचना और एक मतलब एक, तो जहाँ एक बचे वहाँ एक शेष, ठीक है। बड़ा सुंदर है एक शेष। तो जहाँ पर बीच में और का अर्थ होता है तथा शब्दों की संख्या के अनुसार अंत में वचन होता है, शब्दों की संख्या के अनुसार वचन होगा। जैसे रामश्च कृष्णश्च, यहाँ 2 लोग थे तो राम कृष्ण, अब यहाँ 3 कर दें हम, रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च, राम भरत लक्ष्मणाः, तो यहाँ पर बहुवचन के अनुसार बहुवचन का प्रयोग हुआ। और प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह वाक्य में चा लगता है, प्रत्येक शब्द के बाद, यानी रामश्च कृष्णश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च, हर जगह चा आ रहा है। अगर 2 वस्तुएं हैं तो द्विवचन, 2 से ज़्यादा हैं तो बहुवचन। जैसे रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, अथवा लक्ष्मणश्च भरतश्च भरत लक्ष्मणौ, सीता च राधा च राधा सीते, सीते सीता राधे, जो भी करना हो। मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि किसको आगे करूँ, क्योंकि अभ्यर्हित को आगे किया जाता है। अभ्यर्हित मतलब अधिक पूजनीय, तो अधिक पूजनीय कौन है, दोनों ही समान पूजनीय हैं, समान माता के समान शील दोनों में है, जगत जननी है दोनों। दुर्गा सीते, यही, अरे ठीक है, दुर्गा सीते भी बन सकता है, दुर्गा चा सीता चा दुर्गा सीते, अथवा राधा चा सीता चा राधा सीते, सीता चा राधा चा सीता राधे, ठीक है। द्विवचन में रामा रमे इस प्रकार से बनता है, आप लोग जानते ही हैं। तो राधे सीते ऐसा बोला मैंने। सीता रामौ सीता चा रामा चा रामश्च सीता रामौ, उमा शंकरौ उमा चा शंकरश्च, तो उमा शंकरौ, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, भीमश्च अर्जुनश्च भीमार्जुनौ, ठीक है। अब ध्यान ये दीजिए कि सीता जी छोटी हैं राम जी से, शंकर जी से भी छोटी हैं उमा जी, माँ पार्वती छोटी हैं, पर इनका पूर्व प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि पूर्व प्रयोग तो किसी अच्छे व्यक्ति का होना चाहिए, है ना, बड़े व्यक्ति का होना चाहिए जो सम्माननीय है। अभ्यर्हित का पूर्व प्रयोग होता है, एक वार्तिक है कि अभ्यर्हित का पूर्व प्रयोग हो, तो अभ्यर्हित कौन होता है, माता अभ्यर्हित होती है। माता अभ्यर्हित कैसे होती है, मनुस्मृति में भी कहा गया है कि माता 100 पिताओं के समान है, तो हमारी सीता जी भी माता के ही समान हैं और राम जी पिता हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, तो यहाँ पर भी सीता जी हमारी जो है माता हैं, तो माता को हम श्रेष्ठता देंगे, इसलिए माता को आगे कर दिया। एक शेष में भी आपको ये ध्यान रखना होगा, एक शेष में भी यह काम आएगा। यहाँ भी मान लीजिए सीता रामौ सीता चा रामा रामश्च,
तो सीता रामौ। उसी प्रकार से उमा च शंकरश्च, यहाँ पर भी आपको उमा जो है, माँ पार्वती जो है, वह माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। तो यहाँ पर भी माता च पार्वती देवी, माता हमारी कौन है? पार्वती देवी। माँ पार्वती हमारी माता ही तो है, जगत जननी जगन माता जगन्निवासा आद्या शक्ति पराशक्ति, है ना, क्लेशहारिणी सर्व सुखदायिनी माँ भगवती। तो इसी प्रकार से माँ भगवती को हम पूर्व पद कर देंगे और शंकर जी को उत्तर पद कर देंगे। शंकर जी की इससे महिमा नहीं घटेगी, ना राम जी की महिमा घटेगी, क्योंकि माता श्रेष्ठ है पिता से। यह बात भगवान भी जानते हैं। मनुस्मृति शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार हमें चलना चाहिए, और वार्तिक भी यही कहते हैं, तो वार्तिक के अनुसार भी अभ्यर्हित पूर्व प्रयोग होना चाहिए। सीताराम उमा शंकर रूप बन जाएंगे। अब बहुवचन का उदाहरण दे रहे हैं आपके लिए। पत्रम च पुष्पं च फलं च, पत्र पुष्प और फल, तो पत्र पुष्प फलानि, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ तत्तेतानि वाला, है ना। ऐसे ही युधिष्ठिरश्च अर्जुनश्च भीमश्च, युधिष्ठिरश्च भीमश्च अर्जुनश्च, तो युधिष्ठिर भीम अर्जुनाः, अथवा रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च, राम भरत लक्ष्मणाः, ऐसे बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं आप। समाहार, जहाँ पर कई शब्दों के समाहार होते हैं, समूह एकत्र स्थिति का बोध होता है, वहाँ पर समाहार होता है। और समाहार में थोड़ा दिक्कत ये है कि यह नपुंसक लिंग में होता है और एक ही व्यक्ति का होता है। अवयव और अवयवी का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अवयवी क्या है? शरीर है हमारा अवयव, अवयवी। हम इसको देही कहते हैं ना, देही नित्यम मध्योयम देहे सर्वस्य भारत। देही मतलब जो हमारी आत्मा है वह क्या है? एक है। देही नित्यम, नित्य है, अवध्य है। अयम आत्मा अवध्यः नित्यम च, ठीक है। और हस्तौ च पादौ च, तो अवयवी क्या है? शरीर है। शरीर की हम तुलना नहीं कर सकते, शरीर दो शरीर मिला दें तो अलग बात है, तो उसके लिए हमें इतर इतर का प्रयोग करना होगा। समाहार के लिए उसी समूह के दो शब्दों को लेना होगा जो समूह पद के ही वाची हो। जैसे हस्तौ च पादौ च, दो हाथ और दो पैर, ठीक है। हस्तपादम, हस्त और पाद दोनों एक ही शरीर के अवयव हैं, यानी किसी एक ही व्यक्ति के हैं। ऐसा नहीं है मेरा हाथ हो गए आपके पैर हो गए, अथवा आपके पैर मेरे हाथ, ऐसा नहीं। किसी एक ही व्यक्ति के हाथ और शरीर हैं, हाथ और पैर हैं, तब हस्तपादम रूप बना। दधि, दधि च घृत चा तयोः, दधि और घृत दोनों मिलकर पंचामृत में प्रयोग आता है ना, तो दधि घृतम मिला देंगे, दही और घी, दधि घृतम, दधि च घृतं च, दधि घृतम। इसी प्रकार से गोचा महिषचा, महिषः चा, महिषा चा, अगर स्त्रीलिंग में है तो महिषा होगी, तो गोचा महिषा चा, तो गो महिषा में स्वरूप बन जाएगा ना। ब्रीहि यवम, ब्रीहि चा यवन यवः, अब यव शब्द पुल्लिंग में है या नपुंसक लिंग में? यह भी यवः पुल्लिंग में ही होगा, तो ब्रीहि चा यवश्च, यहाँ पर भी ब्रीहि यवम ऐसा रूप बन जाएगा। और नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहेगा इनका जब भी समाहार होगा। शीतम च उष्णम चा, तो शीतोष्णम, यहाँ पर भी गुण हो गया है। अब एक शेष, एक शेष जो है उसका थोड़ा विस्तृत प्रकरण है, वो थोड़ा हम आगे अगले अभ्यास में देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा उन्होंने छोटा कर दिया है एक शेष को, जहाँ समान आकार वाले पदों में एक पद बचा रहे, जहाँ समान आकार वाले पद हों। अब आकार मतलब वही है समास, समा एक ही हों, ठीक है, एक ही समूह से हों। समूह मतलब एक ही जाति के हों, एक ही वर्ग के हों, एक ही वर्ण के हों, तो वहाँ पर उनको एक शेष हो जाता है। जैसे वृक्षश्च वृक्षश्च, वृक्ष और वृक्ष, तो वृक्षौ, द्विवचन में हम क्या प्रयोग करते हैं? वृक्षौ। उसी प्रकार से रामश्च रामश्च रामौ, है ना। उसी प्रकार से दधि च दधीनि, है ना। और भी क्या लिख सकते हैं? बालकश्च बालकश्च बालकौ, है ना, अथवा बालकश्च 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 बालकाः। बहुवचन भी हो सकता है, वैसा नहीं कि द्विवचन में ही रहेगा, बहुवचन भी हो जाएगा।
तेजेंद्रश्च 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 तेजेंद्राः, बहुत सारे तेजेंद्र आ गए हैं, है ना। माता च पिता च पितरौ, यहाँ जरूर एक ही बचा, माता च पिता च पितरौ। यहाँ पिता को ही प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि हमारा जो वार्तिक सूत्र है वह यही कहता है कि पिता को ही प्राथमिकता दी जाए। पिता बच जाएगा, पितृ शब्द बचेगा, और पितृ का द्विवचन में क्या बनता है, पिता पितरौ, तो इसलिए पितरौ बन गया। माता च पिता च पितरौ, माता को नहीं दिया यहाँ पर, माता मातरौ नहीं बना है, पितरौ बना है, माता को ही। अब कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं इसके। रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, हरिश्च हरिश्च हरिहरौ, भीमश्च अर्जुनश्च भीमार्जुनौ, पुष्पाणि च फलानि च, तो इसका क्या होगा, पुष्प फलानि। हस्तौ च पादौ च हस्तपादम, दधि च घृतं च दधिघृतं, माता च पिता च पितरौ। पितरौ का क्या होगा, माता च पिता, गौ महिषम का गौ च महिषश्च अथवा महिषा च, शीतोष्णम शीतम च उष्णम च शीतोष्णम, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ। द्वंद्व समास तो मेरा बहुत परफेक्ट है ना। द्वंद्व समास क्या पढ़ लिया है, ज़्यादा पढ़ा तो मैंने सब कुछ, थोड़ा थोड़ा है, सब ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है, पर द्वंद्व समास में कुछ ज़्यादा ही अध्ययन किया। क्यों किया है मैंने, वो एक शेष में आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक शेष जिसने जितना अच्छा पढ़ लिया उसका संभाषण में बहुत सरलता आ जाती है एक शेष से, तो एक शेष के लिए मैंने द्वंद्व समास पढ़ा था, तो उस चक्कर में द्वंद्व समास अच्छा हो गया एक शेष के चक्कर में। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद संस्कृतम जय हिंद भारतम।